वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। है संजना गौतम। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ देखिए, आज मैं आई हूँ काफ़ी दिन बाद, मतलब लास्ट ब्लॉग था मेरा दिवाली की शॉपिंग का। अब कुछ टॉपिक तो होता नहीं है, टॉपिक अब थोड़ा सा ये है कि मैं सोचूं चलो ऐसे ही बैठी थी फ्री और बाबू सो गया मानविक, तो मैंने कहा क्यों ना चलो एक छोटा सा ब्लॉग ही बना लिया जाए। कुछ लोगों को जलाना भी तो होता है, क्योंकि ना मेरे ब्लॉग मेरी वीडियोस देख के ना लोग बहुत जलते हैं। वो क्योंकि वो पता है मुंह पे तो कुछ कह नहीं सकते, पीछे ही बस देख देख कर जलते रहते हैं। तो गाइस मैं बता दूँ, ये मतलब जो ये मैंने चश्मा पहना हुआ है ना, ये मैंने पता कहाँ से लिया था? ये लिया था मैंने फरीदाबाद से। और फरीदाबाद मैं कब गई थी? मैं गई थी भैया दूज पे अपने घर गई थी ना, तो वहाँ से फिर मैंने शॉपिंग की थी। मैं काफ़ी टाइम बाद ना अपने वहाँ पे गई थी, एक नंबर मार्केट, काफ़ी टाइम बाद गई थी। तो एक भैया थे जहाँ से मैं कपड़े लेती थी, तो वो बोल रहे थे मुझसे आप तो काफ़ी टाइम बाद आए हो, मतलब कितने टाइम बाद आए हो? मैंने कहा भैया मैं 3 साल बाद आई हूँ। तो वो शौक थे, कह रहे थे कि तुम्हारी शादी यहीं पे हुई है फिर कहीं और हुई है, मतलब कि कहीं और शिफ्ट हो गए हो या फिर आउट ऑफ कंट्री या जो भी है। तो मैंने कहा भैया मेरी शादी गाज़ियाबाद में ही हुई है, बट मेरे को टाइम नहीं मिलता। और टाइम भी क्या, बस यही है कि मैं घर वैसे भी बहुत कम ही जाती हूँ, तो यही है जाती हूँ तो फिर शॉपिंग जाना नहीं होता, क्योंकि यहाँ से दबा फ़ोन करते रहते हैं कहाँ हो कैसे, मतलब यही है, तो पता है सिस्टम। तो उस दिन ये गए थे हरिद्वार मेरी फैमिली के साथ, तो मुझे मिल गया टाइम अपनी शॉपिंग के लिए, तो मैं अपनी भाभी और अपनी सिस्टर के साथ गई थी शॉपिंग। तो गई मैं वहाँ से ना, पता मैं कितने, मतलब सात, मतलब 7-8 हज़ार के करीब मैंने शॉपिंग की थी। 7-8 थाउजेंड के समथिंग थी। तो गाइस मैं पता क्या क्या लेके आई थी? मैं कुछ, मतलब दो तो अपने परफ्यूम लेके आई थी। तो मेरे पास परफ्यूम थे, इन्होंने तोड़ दिए थे, मतलब टूट गए थे इनके हाथों से। तो फिर मैं लेके आई, और 3 मैं ड्रेस लेके आई थी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, किसी फंक्शन में पहनूंगी ना, काफ़ी अच्छी ड्रेस है। और काफ़ी टाइम बाद ना बस मैंने अपने अपनी पसंद की शॉपिंग की है, क्योंकि यहाँ पे पता क्या होता है, हस्बैंड साथ जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, मतलब मेरी चॉइस में थोड़ी अलग है। मेरे को चीज़ जो भी पसंद आ जाती है ना, जैसे अगर वो कॉस्टली है 5 हज़ार या जो भी, मैं ये नहीं देखती कि उसकी मतलब उसकी, मतलब कि उसका प्राइस कितना है। मैं सिर्फ चीज़ देखती हूँ और अपनी पसंद देखती हूँ, तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ, ये मुझे लेने नहीं देते। तो उस दिन मुझे मौका था, तो मैंने अपने पैसे जोड़ रखे थे कुछ, क्योंकि मुझे हर महीने देते हैं पॉकेट मनी वगैरह जो भी है, जो इतना उनसे बनता है। और कुछ मैंने पहले से कलेक्ट कर रखे थे, और फिर भाई दूज पे गई थी तो कुछ मम्मी ने दिए, तो भाई मेरे हो गए पूरे, और मैं अपनी मनपसंद की शॉपिंग करके लाई थी गाइस। और मैं आपको बता दूँ, पता है इस महीने मैंने बहुत शॉपिंग की है। देखो मैं तुराब नगर भी गई थी, यहाँ से वहाँ पे भी मैं कम से कम 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके आई थी, मतलब करवा चौथ के बाद। फिर उसके बाद मैंने फिर अपने यहाँ शॉपिंग की, और अभी भी ना थम नहीं रही हूँ मैं, मतलब। तो बट इतना भी खुला हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पैसों को जोड़ना चाहिए, शादी के बाद आई है अकल। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, तो मैंने एक चश्मा लिया था, आपको बता रही थी मैं। 2 मैंने परफ्यूम लिए थे, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है उनकी। और एक मैंने स्लीपर्स लिए थे, हील्स में लिए थे अपनी पसंद के। काफ़ी टाइम बाद ये है ना कि काफ़ी कलेक्शन है तो लेने नहीं देते, तो थे नहीं तो मैंने ले लिए। तो एक तो मैं तुराब नगर से लेके आई थी ब्लैक हील्स, फिर मैंने फरीदाबाद से भी ले ली। फिर गाइस और मैं लेके आई थी, एक ड्रेस लेके आई थी, वो मैं आपको फंक्शन में पहनूँगी, जो भी है तो आपको दिख ही जाएगी। बाकी डेली यूजेस के भी मैंने 2 टी शर्ट ली थी, और कुर्ता सेट लिया था पूरा 2। और क्या लिया था याद भी तो नहीं होता। और छोटी मोटी ऐसे इयरिंग्स वगैरह, और क्या लिया था यार, याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ली थी। तो वो ना कम से कम 7-8 थाउजेंड के समथिंग पहुंच गया। इनको तो पता भी नहीं है, अगर ये बाई चांस मेरा ब्लॉग देख लेते हैं तो इनको मालूम हो जाएगा कि मैंने इतने की शॉपिंग की है। देखो गाइज मैं तो ये बोलती हूँ कि देखो, ज़िंदगी का आज से कल का पता नहीं है, कहाँ लेके जाओगे इसे जोड़ कर।
तो भाई जितना हो सकता है ना उतना खुल के एंजॉय करो। और देखो शादी से पहले तो मेरे हाथ पे ना कंट्रोल ही नहीं होता था, मम्मी पापा ही कहते थे जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो जब पता पड़ेगा आपको। खैर यही है, माँ बाप का पैसा तो खूब उड़ाया, पति का थोड़ा सोच समझ के उड़ाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ना यही है कि भाई यहाँ पे ये है कि खुद ही हेड है, मतलब तो सब कुछ पैसे वैसे तो सारे मेरे ही हाथ में रहते हैं। तो बस यही है थोड़ा सा। फिर ये बोलते हैं अगर तुम ऐसे उड़ाओगी तो तुम क्या कलेक्ट करोगी, मानविक का फ्यूचर है ये वो, तो सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। शादी के बाद ना लड़कियों की थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। तो अब मेरी आ रही है एनिवर्सरी 16 की, तो मैंने अनुज को दिलाए हैं शूज़। तो मैं आपको दिखाऊँ मैंने आज अनुज को कैसे शूज़ दिलाए। मैं आज ही गई थी, तो गाइस मैं ना चोरी छुप के दिखा रही हूँ उनके शूज़। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैं उनके लिए शूज़ लेके आई थी, मतलब रेड टेप। हम आज गए थे मानविक के साथ रेड टेप वाले उस पर रेड टेप वाले शोरूम पे गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने मेरे से बोला तुम भी कुछ ले लो अपनी एनिवर्सरी का। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, और क्योंकि मैंने इनको पहले बोल रखा था या तो आप जैकेट ले लेना या फिर शूज़ ले लेना। तो गाइस मैंने इन्हें रेड टेप के शोरूम में गए थे, तो वहाँ से मैंने इन्हें शूज़ गिफ्ट करे हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हम गए थे वो कौन सा था वो स्केचर्स पे गए थे एक बार भाई दूज के पास। तो इन्हें जूते पसंद आए थे, तो उनका प्राइस था 7000। तो मैं तो बोल रही थी ले लो, तो इन्होंने बोला नहीं इतने कॉस्टली नहीं लेने। बट जो ये वाले शूज़ लिए हैं ना ये हैं 2400, मतलब 2400 रुपये के शूज़ हैं। और वैसे इनका प्राइस है 6000 और 70% लेस करके। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे शूज़ हैं इनके। तो गाइज देखिए, वैसे बॉयज़ की कलेक्शन मुझे पता तो है नहीं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इनके शूज़ हैं, तो एक ये है और एक और दिखाती हूँ। तो काफ़ी खुश थे ये। अब इन्होंने भी ना अपनी शॉपिंग काफ़ी की है, ये भी कम से कम ना दिवाली के बाद 15,000 की शॉपिंग करके आए हैं। एक जैकेट लेके आए थे, 2 वुलन टी शर्ट लेके आए थे और 2 शर्ट लेके आए थे और एक जोड़ी शूज़ लेके आए थे। अब इन्हें भी कलेक्शन करना है। अब देखो शॉपिंग से तो किसी का मन भरता नहीं है। तो गाइस देखिए दूसरा पेयर ये है। अब मैं आपको दोनों दिखाती हूँ, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए गाइस ये शूज़ लेके आए हैं अपने, पसंद थे मुझे, इन और भी पसंद थे। बाकी देखो बॉयज़ की पसंद मुझे तो पता नहीं है, जैसे भी है जो भी है, बाकी ने पसंद आए तो दिला दिए। तो गाइस मैं अपनी शॉपिंग जो करके आई थी ना मतलब फरीदाबाद से, वो आपको मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि एक चीज़ मैं कहाँ निकालूँगी, पता रात का टाइम हो रहा है और मानविक सो रहा है। अगर ऐसे करूँगी तो वो जाग जाएगा, और हस्बैंड गए ऑफिस, तो तभी बन गया है व्लॉग। अदरवाइज़ तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि पूरे दिन तो मानविक को संभालना पड़ता है, फिर उसके बाद खाना पीना घर का काम वाम। अब रात में गई अनुज ऑफिस तो नींद आ नहीं रही, मैंने सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग ही बना लिया जाए। वैसे तो पता है मुझे एक चीज़ सोच के मतलब वो होता है शॉक्ड कि मेरा ब्लॉग सब देखते हैं बट लाइक नहीं करते यार, और तो वीडियोज़ भी सब देखते हैं। तो देखना मतलब कि मेरे मुँह पे इतने चापलूस हैं, इतने मतलब मीठे बोलते हैं, हाँ भाई ये वो, मतलब मुझे मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ऐसा करूँ ऐसे करूँ, और जलते इतने हैं कि लाइक नहीं करते। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे लाइक करने वाले बहुत है यूट्यूब पे। तो ना मैं धीरे धीरे ना मतलब जो भी है, बीच में भी मेरे व्यूज़ बंद हो गए थे क्योंकि मानविक बीमार हो गया था, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करती थी। तो उस वजह से ना कम से कम मुझे हो गए थे 10 या 15 डेज़, तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए थे, बहुत नीचे आ गई थी मैं। भगवान की दुआ से थोड़ा फिर अपर चल रहे हैं जो भी है। तो गाइस मैंने आपको जूते दिखा दिए हैं, और देखिए बाकी मेरी हील्स भी यहीं रखी हैं, बट ना मेरे को आलस सा आ रहा है। तो जिस दिन मैं पहनूंगी ना, मैं उस दिन आपको व्लॉग में बनाऊंगी छोटा सा व्लॉग कि जो जो लिया है तो वो दिखाऊंगी। फ़िलहाल यही था। तो गाइस देखिए मैंने तो अपने पतिदेव की शॉपिंग मैंने तो अपने पतिदेव का गिफ्ट दे दिया। बाकी वो अगर जैकेट वगैरह भी लेते तो मैं वो भी दिला देती, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो उनका पैसा हो मेरा पैसा हो, हम दोनों अलग थोड़ी ना हैं। तो जो भी है अभी देखो बस
खुशी होनी चाहिए। और बट ना मेरे और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा यही है, हम खुश रहते हैं ना तो लोग बाग खुश नहीं रहते हमें देख के, तो बस यही है। क्या गए, और पता खुश भी कौन नहीं होते, जो अपने ही होते वही खुश नहीं होते। चलो बाहर का तो एक बार कोई है कि खुश हो जाएगा, जो अपने घर के सगे हैं ना वो खुश नहीं होते कि ये हस्बैंड वाइफ में इतनी बन क्यों रही है। और जब बनती है फिर लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है तो इतना खुश होते हैं, ऐसे खुशी मनाते हैं भाई, पूछो मत कि जैसे पति पत्नी हम डाइवोर्स हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे भाई। ये नहीं पता हस्बैंड वाइफ का तो देखो, जिनमें प्यार होता है उनमें लड़ाई भी होती है। और वो अगर लड़ेंगे मुझसे नहीं, अगर प्यार मुझसे करते हैं तो लड़ेंगे भी मुझे से, लड़ने के लिए किसी और के पास तो जाएंगे नहीं। और हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी बात तो होती रहती है। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता था, अब तो मुझे आदत है, और मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बराबर की टक्कर लेती हूँ अपने हस्बैंड से। तो बस यही है, नोक जो बस ज़िंदगी ऐसी चलती रहनी चाहिए। बाकी यही है गाइस, देखिए मैंने आपको जूते दिखा दिए हैं, और बाकी आपको ये बता दिया कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ। बाकी ये था छोटा सा ब्लॉग था। अब जो भी है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हें भी शॉपिंग कराऊंगा, तो कल के लिए बोल रहे थे जो भी है साड़ी सूट जो भी लेना है। बाकी अगर मुझे दिलाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, और नहीं दिलाएंगे तो कोई नहीं, मुझे ये नहीं है मैं गिफ्ट की बुकी नहीं हूँ, मैं शुरू से ही गिफ्ट की बुकी नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अपने दम पर जीने वाली लड़की हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट, और मुझे ना किसी के पैसों में इंटरेस्ट भी नहीं है। देखो यही है कि अपने दम पे होना चाहिए। वो तो मान भी गोगे नहीं तो मैं जॉब करती, बट ऐसी बात नहीं कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं जॉब करूँगी, बट अभी नहीं, अभी छोटा है तो थोड़ा सा स्कूल वगैरह जाने लग जाएगा, हम जॉब करेंगे और दोनों कमाएंगे, ऐसे ही घर चलेगा। तो गाइस बस, अब जो लोग मुझे चाहते हैं वो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मुझसे जलते हैं वो भी ना शेयर कर देना, दूसरे को दिखाना, फिर तीसरे को दिखाना, ऐसे ऐसे शेयर करते रहना कि देखो कैसा ब्लॉग बना रही है, कैसे जो भी XYZ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है गाइस। और जो मुझे चाहते हैं उनके लिए दिल से लव यू, एंड जो मुझसे नफ़रत करते हैं भाई उनके लिए क्या बोलूँ, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। और फ़िलहाल के लिए रात ज़्यादा, तो मैं अपना ब्लॉग करती हुई एंड। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।